नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के रायचूर की। यहाँ दो बहुत जरूरी ट्रेन सेवाओं को लेकर एक बड़ी मांग उठ रही है। और ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, ये असल में लाखों लोगों की लाइफलाइन है। जरा सोचिए, जब कोई एक ट्रेन जो हजारों लोगों के आने जाने का जरिया हो, अचानक या तो बंद हो जाए या उसका रास्ता ही बदल दिया जाए, तो क्या होता है। इसका असर ना सिर्फ थोड़ी बहुत परेशानी तक नहीं रहता, ये पूरे के पूरे समुदाय की रोज की जिंदगी पर ब्रेक लगा देता है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। इससे सीधे सीधे 3 से 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आबादी है जिनकी जिंदगी और कामकाज इन ट्रेनों पर ही टिका हुआ था। तो यही जो समस्या है ना, वो खड़ी हुई है भारत के कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में। वहां के लोगों के लिए ये बदलाव एक बहुत बड़े कनेक्टिविटी गैप यानी संपर्क की खाई की तरह बन गया है। देखिए, इन ट्रेन सेवाओं के बिना वहां के लोगों को हर रोज नई नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्हें हुब्बली, धारवाड़ और बेलगावी जैसे जरूरी शहरों तक जाने के लिए बसों और दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। सफर ना सिर्फ लंबा और थका देने वाला हो गया है, बल्कि उन्होंने एक सीधा और भरोसेमंद कनेक्शन भी खो दिया है। और इस मांग को, इस आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर बाबूराव, जो रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, इन क्षेत्रों के लाखों लोगों तक सीधा फायदा पहुंचाना। तो इस कनेक्टिविटी गैप को भरने के लिए 2 मुख्य समाधान सामने रखे गए हैं। पहली मांग जुड़ी है एक मौजूदा ट्रेन लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाने से, यानी कि उसके एक्सटेंशन से। पहली मांग बहुत ही सीधी और साफ है। जो विशाखापट्टनम महबूबनगर एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर 1256-162, उसे बस रायचूर तक बढ़ा दिया जाए। ये एक छोटा सा कदम होगा, लेकिन इस इलाके के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आएगा। और देखिए, इस मांग पर काम हुआ भी है। मंत्री जी को 4 बार मेमोरेंडम दिए गए और रेलवे विभाग ने 17 अक्टूबर 2024 से एक नया टाइम टेबल भी तय कर दिया। लेकिन यहीं पर एक पेच है। सब कुछ तय होने के बावजूद ट्रेन का ऑपरेशन आज तक शुरू नहीं हुआ है। सब तैयार है, बस इंतजार है तो हरी झंडी का। तो ये तो थी पहली मांग, जो एक एक्सटेंशन की है। लेकिन जो दूसरी मांग है, वो किसी नई चीज के लिए नहीं है। वो एक ऐसी सेवा को वापस लाने की है जो पहले से ही काफी सफल थी, पर उसे बंद कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं बेलगावी मंगलुरु एक्सप्रेस की, ट्रेन नंबर 07335/36। ये ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं थी, ये रायचूर और सिकंदराबाद के रास्ते एक बहुत जरूरी लिंक थी। ये न सिर्फ यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक थी, बल्कि रेलवे के लिए भी अच्छी खासी कमाई का जरिया थी। इस ट्रेन के बंद होने का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जहां पहले रेलवे को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था और लोगों के पास सीधी यात्रा की सुविधा थी, वहीं अब वो जरूरी कनेक्टिविटी ही खत्म हो गई है। लोगों की बसों पर निर्भरता बढ़ गई है और सफर वो तो बस मुश्किल हो गया है। तो ये जो 2 मांगे हैं, जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये कहानी सिर्फ 2 ट्रेनों की नहीं है, बल्कि ये नागरिक भागीदारी और बुनियादी ढांचे के महत्व की कहानी है। तो भले ही मांगे 2 हैं, लेकिन इन सबका लक्ष्य एक ही है, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को फिर से जोड़ना, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो और वहां आर्थिक विकास को भी एक नया पुश मिले। रायचूर की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किसी भी समुदाय के लिए एक लोकल ट्रेन लाइन आखिर होती क्या है? सिर्फ आने जाने का एक साधन, या फिर उस जगह की लाइफलाइन का एक जरूरी हिस्सा? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने शहरों और कस्बों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के असली महत्व को समझने में मदद करे।